प्रोग्राम में भी। तो एक तो ये है कि 11 सितंबर एक महीने की बीच में जो डेट है, क्या इसके अलावा बाकी मामलात हैं जैसे कि इलेक्शन प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये चीज़ें पे डिस्कशन हुई? ज़रा तफसील से बता दीजिए। नहीं, पहली बात तो और ये सब आपने बुलाई पहली बार है। मेहरबानी आप नहीं, एकदम पहले जज़ाकल्लाह खैर, आपकी मोहब्बत। दूसरी बात ये है कि जो बातचीत थी वो सिर्फ एक ही नुक्ते पे थी, और वो ये थी कि इलेक्शंस जो हैं वो एक्चुअली दो नुक्तों पे थी। पहला ये था कि क्या अलग अलग इलेक्शन जो हैं जो आइन के मुताबिक है या फिर हम इकट्ठे इलेक्शन करवाएं, और उसके ऊपर जो एक नुक्ता था कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाए, तो हमने कहा जी इकट्ठे हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप आईनी तरमीम जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि सूबों के इलेक्शन आगे जो है आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है, आगे नहीं जा सकते। और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आप एक वक्त में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर 14 मई को असम्बलियां आप जो है आपकी पार्टीज जो है वो असम्बलियां डिसोल्यूशन की हदायत जारी करें कंसर्न लोगों को, और वो असम्बलियां टूटें और इलेक्शन हो। अब जो पहला नुक्ता था उसके ऊपर तो हमने उन्हें कंसेशन दी और वो कंसीड हो गया। दूसरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर उन्होंने भी जो है वो काफी हद तक कंसीड किया। तीसरा नुक्ता जो था कि डेट्स क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर एक तातुल हुआ, और वो तातुल जो है वो अब तक बरकरार है। अच्छा वाचे साहब, ये बताइए कि 14 मई को एक क्राइम कमिट हो जाएगा, एक नाफरमानी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि कम से कम और कुछ नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसकी पनाह ली जा रही है, लेकिन मुहर्रक जो थे 4-5 लोग जो थे इसके अंदर, उनको तो सजा सुनाई जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट उस तरफ जाएगी, या जो आपने रिपोर्ट समझ कराई है इसमें 11 सितंबर और अगस्त के दरमियान में कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसको वो पंचायत कह रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए ना, पंचायत का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली वाज़ेह किया था कि हम ये सजेस्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए ना, जैसे आपने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट तो आइन से बाहर नहीं जा सकती। पिछली तारीख में भी मैंने वहां पे रोस्ट्रम पे खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए, इस मुल्क में ना आप सुप्रीम है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है, और पाकिस्तान का आइन वाज़ेह है कि असम्बलियां टूटेंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड टू दिस पॉइंट, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आइन से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल कंसेंसस होता है तो जाहिर है पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल। अच्छा, जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट तब सुप्रीम है जब कौमी असम्बली में 228 लोग और सेनेट में 67 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सुप्रीम हो जाते हैं। लेकिन इससे अगर 2 नंबर भी कम है, 1 नंबर भी कम है, तो फिर आइन सुप्रीम। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी कौमी असम्बली में और सेनेट में, सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामेंट पे नहीं ले सकती, वो फिर आइन लेता है। तो इसलिए ये तो जिस तरह से, अब दूसरा सवाल आपका ये है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, सुप्रीम कोर्ट के पास सोल्यूशन नहीं है, आइन से बाहर वो नहीं जा सकते, उन्होंने तो आइन पे इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस कर लें और आइनी तरमीम कर लें, वो फिर इतना कर सकते। आप क्या समझते हैं कि ये फिजा थी कि आइनी तरमीम हो जाएगी पे एग्री कर देंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर आपकी वो सारे के सारे इस्तीफे मुअत्तल करने पड़ेंगे, आपको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, ये ज़ाहिर बात है, ये बहुत बड़ा बिग इफ है इसके अंदर। देखिए, ये 2 बातें हैं। पहली बात तो ये जो अभी तक क्लियर नहीं है, हुकूमत भी और हम भी, कि क्या ये जो बातचीत है या इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की क्या ओपिनियन है, और एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात को कैसे देखती है और कैसे आगे ले जाना चाहती है, नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि हमारे साथ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। और ये सवाल मैंने पूछा भी है वहाँ पे, वहाँ से भी कोई 100% जवाब तो उस तरह से नहीं है कि नहीं पता कि उन्हें। और फिर उसके बाद जो ख्वाजा आसफ ने, फिर जावेद लतीफ ने, फिर मरियम नवाज ने गुफ्तगू की, तो उससे एक तो नून लीग की एक इंटरनल जो रिफ्ट है वो ज़ाहिर सामने आती है, और दूसरी फिर ये सवाल कि क्या नून लीग या पीडीएम की जो पार्टी भी मुज़ाकरात कर रही हैं, क्या उनके पीछे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी एसेंट है या नहीं है, वो एक सवाल है। अदरवाइज जाहिर है कि ये अगर 1-2 महीने बाद करनी है, 1-2 महीने पहले कर ले, तो बड़ा इशू तो नहीं होना चाहिए।
अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल एक ये है कि आपको याद होगा, ज़ाहिर बात है, तो तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है कि 1977 में 5 जुलाई में शाम को एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया था भुट्टो, कौसर नियाज़ी, परवेज़ पीरज़ादा और उसके साथ मुफ्ती महमूद और नवाबदार नसरुल्लाह और प्रोफेसर गफूर। लेकिन एक स्पॉइलर था असगर खान जिसने ख़त लिखा था। लेकिन क्या समझते हैं, उससे मैंने इमरान खान साहब से भी यही सवाल किया था कि अगर ये ड्रिफ्ट बढ़ती है तो कोई ताले आज़मा आ सकता है, तो उन्होंने कहा था ताले आज़मा अब वो वक्त नहीं रह गया। तो आपने इस्टेब्लिशमेंट का चूँकि नाम लिया है, इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी नहीं कुछ कह रही, आपके साथ भी कोई राब्ता नहीं है, तो क्या वो फिर एक किस्म की जिसे कहते हैं कि खामोशी उनकी तरफ से है, या आप समझते हैं कि कहीं उनकी कोई जिसे कहते हैं निगाह इल्तफात मौजूद है? अब ये देखें ना, हमें इससे तो गैस वर्क ही हो सकता है कि एक तो सारे लोग बैठे हैं, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो बैठने वाले नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ जो चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर जो कुछ जिस तरह उनके घर के ऊपर समझिए हमला हुआ, फिर जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और जो वली अमीन गंडापुर को जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा, ये सारे स्पॉयलर्स भी हैं। तो मुझे जो यूं लगता है कि ये पॉलिसीज जो है उनमें काफी कंफ्यूजन है। वी डोंट सी वेरी विजिबल पॉलिसी, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज्यादा इस वक्त एक क्वैगमायर है, एक बहुत बड़ा एक हम समझे कि एक उसमें कंफ्यूजन में है कि आखिर हमारी पॉलिटिकल फ्यूचर है क्या। और यही वजह है IMF जो है, आपने देखे कि सऊदी अरेबिया और UAE की यकीन दहानियों के बाद भी IMF साइन नहीं हो पा रहा और हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। अच्छा, और फवाद चौधरी साहब ने तो ये बताया कि जी डेडलॉक है अभी तक, और फिर नून लीग के अंदर जो रिफ्ट है उसकी भी उन्होंने बात की। तो जब नून लीग खुद ही मुत्तफिक नहीं है कि इलेक्शन चाहिए कब, तो फिर वो मुज़ाकरात में डेट कैसे देगी? सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके क्या कहेगी? औरिया साहब नहीं, मतलब साहब बात तो सही है ना, बात तो कह रहे हैं कि ये ना नून ना PDM ने हमें बताया है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो सिग्नल मिला है। नहीं, देखिए सियासतदान जब मसले को हल करेंगे तो वो उसके अंदर आईनी तरमीम करेंगे, इनको आना, जैसे उनसे मैंने कहा ये चीज़ें मोडिलिटी तो जानते हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा क्या गो हेड सिग्नल आपको मिला है? उन्होंने कहा हमें कोई राब्ता नहीं है। और इन्होंने भी कहा हमें कोई, जब नहीं है राब्ता तो फिर तो करें। लेकिन असल मसला वही है कि स्पॉयलर्स जो है कौन कौन है। स्पॉयलर जो उन्होंने परवेज इलाही पे, उसके पे आज भी परवेज इलाही साहब से 15 मिनट पहले बात हुई आने से पहले, और परवेज इलाही साहब ने कहा कि आप अंदाजा करें कि वो आया है अपना मोहसिन नकवी वज़ीर आला जो है, वो शुजात साहब से मिलकर चला गया, और शुजात साहब के घर का आधा शीशा टूटा है, जबकि मेरा दरवाजा भी टूटा है, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने आज बाकायदा एडिशनल DIG जो है, डायरेक्टर जनरल जो है चट्ठा जो है एंटी करप्शन का, उसको बाकायदा उसकी आवाज सुनाई है रिकॉर्ड की, कि उसने कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसने कहा मैं किसी हाई कोर्ट को नहीं मानता हूँ, फलां कोर्ट। तो वो कल आज बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है, जो कल उन्होंने बाकायदा इन पर्सन सबको बुला लिया। उसके साथ उन्होंने बात की उसकी अपना अफरीद जो है गंडापुर की, उसके साथ जो इस तरह की ज्यादती हो रही है। खान साहब ने खुद मुझे उस दिन बताया कि हमारे जो बंदे निकल के आते हैं वो बहुत बुरी तरह की तशद्दुद की कहानियां सुनाते हैं। ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये ऐसी चीज है जैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं अनार्की को प्रपोज किया जा रहा है, पुश किया जाता है। ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है।